गुड इवनिंग ऑल। आज का मीटिंग के लिए सबको स्वागत है। हमारा रॉयल क्यू का जो अपॉर्चुनिटी है, जो हमारा ग्रेट लीडर मुरली साहब ने अभी सबको ये अपॉर्चुनिटी में ये रॉयल क्यू क्या है, कैसा करेगा, ये सब आपको इसके लिए इंस्ट्रक्शन देगा। जो मुरली सर को ये प्रेजेंटेशन के लिए मैं इनवाइट करते हैं। वेलकम मुरली साहब। चेंजेस हो गया कि हर दिन तो बहुत बड़ा कमाई, हर दिन तो मिलने का ये मौका इसलिए मिला कि मन खोलकर वो प्रेजेंटेशन मैंने सुना था। तो ये रॉयल क्यू के बारे में हम बोलने के टाइम पर हमें एक बिजनेस किसकी ऊपर है, ये तो एक्चुअली एक क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है। एक क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस है, तो क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी को मालूम होने के लिए हमें पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी के बारे में मालूम होना चाहिए। अब हम पहले तो पुराने टाइम पे क्या करता था कि हम सामान लेकर सामान लेता था, तो बार्टर सिस्टम बोलता है, सामान देकर सामान लेने के वो सिस्टम था। उसके बाद उसके लिए थोड़ा दिक्कत आने के टाइम पर उसको गोल्ड से सामान लेकर गोल्ड लेने का सिस्टम आ गया। उसके बाद कॉइन्स के ऊपर हो गया। कॉइन्स के बाद क्या हो गया, जब गवर्नमेंट हो गया, करेंसी नोट हो गया, उसमें पेपर को वैल्यू दिया। और वो एक पूरा सेंट्रलाइज्ड बैंक नहीं, तो एक राज्य का जो ये नियम के अनुसार उसमें वो पेपर का करेंसी का वैल्यू दिया और पेपर का करेंसी का ये शुरू हो गया। उसके बाद डेवलपमेंट ऐसा हुआ कि पेपर के बाद कार्ड्स, प्लास्टिक कार्ड्स। हम प्लास्टिक कार्ड्स देकर जाकर एटीएम में गया तो हमें पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ सामान परचेस करना है तो भी वो प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से सामान परचेस कर सकता है। और उसके आगे जाकर इलेक्ट्रॉनिक मनी हो गया। इलेक्ट्रॉनिक मनी का मतलब हमारा मोबाइल फोन लेकर मोबाइल फोन में क्यूआर कोड स्कैन कर हम सामान ले सकता है, नहीं तो कुछ पैसे का जो ट्रांजैक्शन करने के लिए भी वो हिसाब से हम मोबाइल फोन से माध्यम से वो कर सकता है। ये सभी हम करने के टाइम पर ये पूरा एक सेंट्रलाइज सिस्टम के नीचे ही आता है। हर राज्यों के लिए हर हर करेंसी है, अलग अलग करेंसी होता है। लेकिन 2008 में एक सोच ऐसा आ गया कि पूरा वर्ल्ड के लिए एक ही करेंसी रहेगा तो कैसा रहेगा। इसके वो सोच के माध्यम से सतोशी नाकामोटो बोलकर एक आदमी ने पहला जो क्रिप्टो करेंसी बनाया, उसका नाम है बिटकॉइन। बिटकॉइन नामक एक पहले क्रिप्टो करेंसी आया। बिटकॉइन आने के बाद वो बहुत ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मार्केट में आया, हजारों तरीके का क्रिप्टो करेंसी आ गया। इसका रीजन क्या है कि बिटकॉइन जो उत्पादन किया था, उसका जो टेक्नोलॉजी, अंडरलाइन टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसका कॉइन के अलावा बहुत ज्यादा यूजेस होता है। उसकी वजह से वो ब्लॉकचेन में जो ट्रांसैक्शन करने वाला करेंसी को बताता है क्रिप्टो करेंसी। तो हर प्रकार का उपयोग के लिए हर प्रकार का कॉइन का निर्माण हो गया। तो ऐसा बिटकॉइन, इथेरियम, बिनेंस कॉइन, कार्डोना, एक्सआरपी, ऐसा हजारों तरीके का कॉइन आने आने शुरू हो गया। जब ऐसा कॉइन्स आने के बाद क्या हो गया, ये कॉइन्स तो हमें परचेस करने और सेल करने का एक्सचेंज भी आ गया। एक्सचेंज आने के टाइम पर बिनेंस, ह्यूएबी ग्लोबल, कॉइन बेस एक्सचेंज, एफटीएक्स, कराकन कॉइन, ये सभी इंटरनेशनल एक्सचेंजेस है। एक्सचेंजेस में बहुत ज्यादा टर्नओवर भी अभी बनता है। वर्ल्ड में लार्जेस्ट एक्सचेंज जो बिनेंस ही होता है। बिनेंस के बाद सेकंड पोजीशन में है ह्यूओबी ग्लोबल, और उसके बाद कॉइन बेस एक्सचेंज, एफटीएक्स, ऐसे जाता है एक्सचेंजेस। वहां तो सभी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग ये भी एक्सचेंजेस में होता है। अभी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग का मतलब क्या है? क्रिप्टो करेंसी कम ही रेट में परचेस करना और ऊंचे रेट में बेचना। तो उसमें क्या होगा, हमारे लिए प्रॉफिट मिलेगा। हम यूएसडीटी मतलब यूएसडीटी लेकर, यूएसडीटी देकर हमने क्रिप्टो करेंसी परचेस करता है कम ही रेट में। जब ऊंचे रेट में हम क्रिप्टो करेंसी बेचकर यूएसडीटी मिलता है, इसकी वजह से हमारे पास जो यूएसडीटी होता है उसका जो अधिक करता है, नंबर ऑफ यूएसडीटी अधिक हो जाता है, तो उसको हम बताता है, वो उसका हमारा प्रॉफिट बताता है। जितना यूएसडीटी अधिकता हो गया है उसको हम प्रॉफिट बोलता है। अभी ये ट्रेडिंग करने के लिए सभी लोग, ज्यादा से ज्यादा लोग चुनता है बिनेंस को। बिनेंस का चुनने का रीजन ये है कि 2017 में वो क्या खड़ा किया वाला एक्सचेंज है बिनेंस। लेकिन सिर्फ 3 साल के अंदर वर्ल्ड का द लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग एक्सचेंज हो गया। डिजिटल एसेट ट्रेड करने वाला सिस्टम हो गया बिनेंस। 2020 तक वो उसने 180 राज्यों से यहाँ तो ट्रेडिंग चलता है, वहां वहां से उसका उपयोग करता है। और 3 ट्रिलियन का टर्नओवर उसका हो गया 2020 में ही। अभी एक दिन में लगभग 2,50,000 लोग के आसपास
ट्रेडिंग करता है, वो आपका कॉइन्स परचेज और सेल करता है बिनेंस में, वर्ल्ड का लीडिंग एक्सचेंज हो गया। वो क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में हम देखेगा तो उसका क्या क्या बेनिफिट्स क्या है, उसका पॉसिबिलिटीज क्या है। पॉसिबिलिटीज के बारे में देखने के टाइम पर ये तो एमर्जिंग मार्केट है। यानी आज मैंने एक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का एक कोर्स अटेंड किया था, वो ब्लॉकचेन एसोसिएट बोलकर एक कोर्स अटेंड किया था। आज तो आज का तरीके में उसका ब्लॉकचेन का एजुकेशन बहुत चलता है। उसमें एक कोर्स में ये बताता है कि आज वर्ल्ड में जो क्रिप्टो करेंसी के बारे में मालूम होता है, 0.5% पॉपुलेशन को भी क्रिप्टो करेंसी नहीं तो डिजिटल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी इसके बारे में कुछ पता होता है। बाकी 99.5% लोगों को इसके बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। इसकी वजह से मार्केट में बहुत ज्यादा साध्यता भी है। यानी इट्स एन एमर्जिंग मार्केट। ट्रिलियन डॉलर का इंडस्ट्री है, तो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री हो गया है। इतना छोटा लोगों को मालूम होने के बावजूद भी ये ट्रिलियन डॉलर बिजनेस हो गया है। और उसमें क्या है कि ये क्रिप्टो करेंसी में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा है। यानी रेट तो ऊपर नीचे, बहुत ऊपर नीचे जाता है। इसके वजह से उसका उसमें प्रॉफिट बनने का चांसेस तो बहुत ज्यादा है। यानी वो तो बहुत सिक्योर्ड है और ट्रांसपेरेंट है। ब्लॉकचेन के में उत्पादन करने की वजह से इसमें तो ट्रांसपेरेंसी और सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। और ये 24 आवर्स 365 डेज का मार्केट है। मतलब यहाँ तो संडे सैटरडे नहीं तो 10 to 5 ऐसा कुछ भी नहीं है। 24 आवर्स 365 डेज का ये तो चलता है। इसके इसमें हमारा जो पैसा को अधिक कम करने का जो चांसेस है वो बहुत ज्यादा है। और उसमें क्या क्या इसका जो चैलेंजेस क्या है? चैलेंजेस ये है कि ट्रेडिंग के बारे में अधिक को जानकारी बहुत ज्यादा लोगों को नहीं है। और दूसरा, कॉइन के बारे में अधिक का जानकारी नहीं है, वो भी एक प्रॉब्लम है। और अधिक इसमें 24 आवर्स 365 डेज तो काम करना है। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे लिए दिन होता है दूसरी जगह पर रात होता है, जब हमारे रात होता है दूसरी जगह पर दिन होता है, तो वहां जो हमें बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज रात में भी आता है। तो इसकी वजह से 24 आवर्स का काम होता है, वो तो एक प्रॉब्लम होता है। और मार्केट जो कंट्रोल, मार्केट में हम बैठने के टाइम पर हमें दो इमोशंस कंट्रोल करेगा, ये तो डर है और एक दूसरा एक लालच है। मार्केट ऊपर जाता है तो हमें लालच होता है और ज्यादा से ज्यादा पैसा डालने शुरू हो जाएगा। नीचे जाता है तो बाय होता है, डर होता है। डर होने के टाइम पर क्या होगा, मार्केट लॉस में हम बाहर जाने के लिए कोशिश करेगा। ये सभी है। तो और दूसरा, ट्रेडिंग के अनुभव का जो कुछ भी नहीं है वैसा वाला लोगों को वो जाकर पूछता है, क्योंकि अनुभव वाला लोग तो बहुत कम ही होता है, क्योंकि एमर्जिंग मार्केट होने की वजह से। इसके वजह से किसी को हम पूछने के टाइम पर कोई भी नहीं बताए कि मुझे मालूम नहीं है। वो तो उसको जो मालूम है उसके बारे में वो बात करेगा। वो बात के बारे में बात सुनकर बहुत ज्यादा लोगों को इसमें नेगेटिव इफेक्ट भी होता है। यानी कौन सा कॉइन परचेस करना वो मालूम नहीं है। किसी ने बताएगा ये कॉइन परचेस करो अच्छा होगा, तो क्यों क्या करेगा, वो कॉइन परचेस करेगा, परचेस कर उसका कोई उपयोग भी नहीं है। इसके वजह से बहुत रिस्क होता है। ऐसा वाला बहुत ज्यादा चीज इसमें है। अभी ये सभी के एक साधारण आदमी को इसका सभी का भी नॉलेज नहीं है, तो भी उसको अच्छी तरीके से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में आने के लिए और ट्रेडिंग करने के लिए अभी तो एक सिस्टम आया है। उसका वो कंपनी का नाम है, ऐसा वाला एक सिस्टम लेकर आने वाला कंपनी का नाम है रॉयल क्वांटिफाइड इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। ये कंपनी अभी एक ऐसा एक चीज आया है, यानी ये रोबोटिक एप्लीकेशन मोबाइल फोन में हम डाउनलोड गूगल प्ले स्टोर से नहीं तो ऐप स्टोर से डाउनलोड करने जैसा एक मोबाइल एप्लीकेशन लेकर आया है, जिनके माध्यम से हम क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेडिंग कर सकता है। ट्रेडिंग कर कर हम हमारा पैसा कमा सकता है। और जो हमारा जो भी दिक्कतों हमें दिखता है वो दिक्कतों को दूर कर कर एक आम आदमी को भी ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाने का एक रास्ता, एक चीज अभी तो ये रॉयल क्वांटिफाइड मैनेजमेंट सर्विसेज नामक कंपनी करता है। ये कंपनी का हेडक्वार्टर्स है सिंगापुर में। एक्चुअली उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है कैलिफोर्निया में। इसका मैनेजमेंट को बहुत एक्सपीरियंस है, उसको वाइड रेंज ऑफ एक्सपीरियंस है, यानी एक्सचेंज मैनेजमेंट में और वो ट्रेडिंग में, और उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में बहुत एक्सपीरियंस वाला लोग है। और आज शुरू कर ये कंपनी चालू होकर पहले का उसका प्ले स्टोर में ये रजिस्टर हुआ था 15 मई को, सॉरी 15 मार्च को रजिस्टर हुआ था। कंपनी का रजिस्ट्रेशन 13 मई को हुआ था। उसके पहले ही प्ले स्टोर में आया था। प्ले स्टोर में आकर अभी इतना टाइम के अंदर 15 राज्यों में ये चला गया है। 15 राज्यों में इसका काम चलता है। और उसके आगे आने वाला 3 महीने में 30
राज्यों में करने के लिए प्लानिंग करता है और आने वाला 1 साल के अंदर कम से कम 100 राज्यों में इसका काम होने का संभावना है इसका मैनेजमेंट का। और दूसरा क्या है कि इसका एक लुकआउट ऐसा है कि वर्ल्ड में कम से कम लोगों को ट्रेडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन देकर ट्रेडिंग कर कर बिलियन डॉलर यूएसडीटी कमाने का मौका देने का इच्छा भी कंपनी का है। तो ये रॉयल क्यू क्या है? रॉयल क्यू एक्चुअली इट इज ए मोबाइल एप्लीकेशन, ये रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो इनकॉर्पोरेट किया वाला एक मोबाइल एप्लीकेशन है रॉयल क्यू। ये रॉयल क्यू इट्स सुपर इंटेलिजेंट होने की वजह से ये तो रियल टाइम मॉनिटर करता है, मार्केट को मॉनिटर करता है और बिग एल्गोरिदम यानी बहुत बड़ा डाटा तो कैलकुलेशन करने जैसा बहुत पावरफुल 24 आवर्स रियल टाइम मॉनिटरिंग कंटिन्यूस इनकम हमें मिलने जैसा एक सिस्टम बनाया है रॉयल क्यू। रॉयल क्यू का खास बात क्या है कि ये तो बहुत सेफ्टी है। रीजन क्या है कि हमारा एक भी पैसे का उपयोग रॉयल क्यू नहीं करता है। हम रॉयल क्यू में किसी भी पैसा लेने की कोई जरूरत नहीं है। हमारा जो पैसा है हमारा अकाउंट में, जो एक्सचेंज में, क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में जो अकाउंट है वहां, यानी बिनेंस में नहीं तो हियोबी में, जहां तो हमें अकाउंट खोलता है वहां तो हमारा फंड तो रहेगा। वो जो फंड वहां जो रहता है उसमें से यूएसडीटी के माध्यम से क्रिप्टो करेंसी बाई करना और उसको बेचना, वो ही काम करने के लिए हम रात भर नहीं बैठ सकता है। हम स्ट्रैटेजी बनकर देकर उसके ऊपर 24 आवर्स काम नहीं करने के लिए, हमारे लिए काम करने के लिए ये रॉयल क्यू हमें मदद करेगा। हमारे लिए रॉयल क्यू काम करेगा। ये सभी काम बाई करना और सेल करने का काम रॉयल क्यू करेगा। और ये करने के लिए उसने जो स्ट्रैटेजी जो यूज करता है उसका नाम है क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी का उपयोग कर कर हमें ये मदद करता है। ये क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी क्या है? क्वांटिटेटिव स्ट्रैटेजी का मतलब यह है कि मार्टिंगल स्ट्रैटेजी। ये मार्टिंगल स्ट्रैटेजी आपको मालूम होने के लिए मैं एक चीज बताता हूं। जैसे लोगों तो ट्रेडिंग करने वाला लोगों का एटीट्यूड के हिसाब से हम देखेगा। मानकर चलिए $100 का एक कॉइन है। $100 का एक कॉइन किसी ने परचेस करता है, $100 के लिए परचेस करता है। परचेस कर कर रेट ऊपर जाने के टाइम पर वो बेचता है और खुशी होता है। और जब उसका रेट तो नीचे आने के टाइम पर कुछ लोग क्या करता है, जब उसका रेट तो 10% नीचे आ गया, 10% नीचे आने के टाइम पर एक बंदा क्या किया, उसने $10 नीचे आ गया। अभी ज्यादा से नीचे आ गया तो मुझे लॉस हो जाएगा। इसके वजह से वो $10 का 10% का लॉस, मतलब $10 का लॉस सहन कर कर बाहर बाहर जाता है। दूसरा बंदा क्या करता है कि उसमें जब $10 कम हो गया, वो सोचता है पिछले बार भी जब $10 कम हो गया मैंने बेचकर वापस बाहर गया, लेकिन मार्केट ने थोड़ा नीचे आने के बाद बहुत ऊपर गया तो मेरा लिए वो उसका फायदा तो नहीं मिला। इसकी वजह से मैं बेचूंगा नहीं, मैं वेट करता हूँ। लेकिन उसने वेट करता है, जब उसका परसेंटेज ऑफ लॉस ज्यादा होता है, उसको फियर होता है, डर होता है, उसके ज्यादा से ज्यादा पैसा लॉस हो जाएगा, वो डर की वजह से वो $40 को लॉस कर कर बाहर गया। तीसरा एक बंदा क्या किया, उसने जब परचेज किया, परचेज कर कर उसने एक डिसीजन ऐसा लिया, अरे मैंने परचेज किया है, ये तो स्पॉट मार्केट है, यहाँ तो परचेज कर कर मेहराती हो गया, जब मुझे चाहिए उसी टाइम पर ही मैं बेचने के लिए तैयार हूँ। मैंने $100 के लिए परचेज किया है, जब तक मार्केट $100 नहीं जाता है और उसके ऊपर जाकर मुझे प्रॉफिट बनता है मैं नहीं बेचूंगा, मेरे पास रखेगा ये कॉइन। ऐसा रखकर वो रखकर वो अपने पास रखता है। दूसरा अगला एक आदमी ने क्या करता है कि जब उसका रेट तो $100 का माल का रेट तो $50 हो गया, दोबारा उसने $100 के लिए परचेस किया, उसको बहुत दोबारा उसका रेट तो 25 होने के टाइम पर दोबारा $100 के लिए परचेस किया, उसका रेट और नीचे आकर $10 आने के टाइम पर दोबारा $100 के लिए परचेस किया। तो जब तक नीचे आता है, नीचे आने के टाइम पर वो परचेस कर कर ही गया। अभी हमें देखेगा क्या होता है। जब उसने $100 के लिए होने के टाइम पर $100 पे परचेस करने के टाइम पर उसको एक चीज मिला, उसी टाइम पर उसका एवरेज प्राइस निकलेगा $100 में एक पीस मिला, उसका एवरेज प्राइस है 100। जब उसने $50 होने के टाइम पर $100 के लिए परचेस किया, उसको 2 पीस मिला, उसका मतलब है उसके बाद उसने इन्वेस्ट निवेश किया है $200 और उसको मिला है 3 माल मिला है। 200/3 का मतलब एक माल का ठीक का एवरेज रेट होता है 66.6। दोबारा उसने जब नीचे गया 25 हो गया, उसी टाइम पर उसने $100 देने के टाइम पर उसको 4 पीस मिलता है, उसका मतलब उसका कुल मिल गया 7 पीसेस मिला। उसने इन्वेस्ट किया है $300 तो उसका एवरेज प्राइस हो गया 42.85। जब उसका रेट तो 10 हो गया, उसने दोबारा $100 के लिए परचेस करने के टाइम पर उसको 10 पीसेस मिलता है। 10 पीसेस मिलने के टाइम पर उसका क्या होगा, $400 उसका इन्वेस्टमेंट हुआ और उसको मिला है 17 पीसेस मिला है और एवरेज रेट तो 23.52 हो गया। तो अभी देख लीजिए, मार्केट तो अभी नीचे जाकर 10 के आने के बाद दोबारा मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर
हमें इसके पहले जो बंदा था उसने परचेस कर $100 के परचेस कर वेट करता था, उसको प्रॉफिट मिलने के लिए मार्केट दोबारा 100 के ऊपर जाना चाहिए। लेकिन ये बंदे को प्रॉफिट मिलने के लिए मार्केट 23.5 के ऊपर गया तो उसको प्रॉफिट मिलेगा 17 माल के ऊपर उसको प्रॉफिट मिलेगा। ₹1 ज्यादा हो गया तो उसको $17 का प्रॉफिट हो गया। तो मानकर चलिए ये तो इसमें इसको बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी। जब नीचे आता है हम बाई करने का सिस्टम। अभी और एक आदमी इसने क्या किया, जब नीचे आता है उसने डबल में परचेस करने शुरू किया। मानकर चलिए $100 होने के टाइम पर $100 के लिए परचेस किया, जब 50 हो गया $200 के लिए परचेस किया, जब 25 हो गया $400 के लिए परचेस किया, 10 हो गया $800 के लिए परचेस किया। उसका इन्वेस्टमेंट या निवेश हो गया है $1500 हुआ है और उसको मिला है 101 प्रोडक्ट मिला है और उसका एवरेज रेट हो गया है 14.85, देन 14.85 हुआ है। उसका मतलब है इसका जो मार्केट प्राइस जो है, मार्केट प्राइस और उसका जो एवरेज प्राइस में अंदर बहुत कमी हो गया। यहाँ तो मार्केट प्राइस और एवरेज प्राइस में अंदर ज्यादा है। इसमें यहाँ तो क्या होता है, 10 का प्राइस तो 15 के ऊपर गया तो इसको 101 प्रोडक्ट पे ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है, यानी क्वांटिटी के उसके ऊपर उसको प्रॉफिट मिलता है। इसकी वजह से इसको बताता है क्वांटिटेटिव स्ट्रेटेजी। यहाँ तो रॉयल क्यू क्या करता है, इन्वेस्टर और एक्सचेंज के बीच में एक नौकरी जैसे काम करता है। जैसे हम बताता है वैसे काम करने वाला एक अच्छी नौकरी जैसा एक काम करता है। यहाँ का सिस्टम कैसा चलता है मैं उसके बारे में हम देखेगा। जो भी कॉइन हम सेलेक्ट करना है, हम कॉइन सेलेक्ट करता है और उसका ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी हम सेट कर सकता है। इसमें डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी भी है, वो स्ट्रैटेजी भी हम चुनेगा, नहीं तो हम चाहिए तो स्ट्रैटेजी चेंज भी कर सकता है। जो भी है इसका डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी का काम ऐसा चलता है। डिफॉल्ट स्ट्रैटेजी में हम देखेगा तो काम ऐसा हो जाएगा। पहले तो हमारा जितना भी पैसा है हम पहला बाई होता है 10 यूएसडीटी पे। 10 यूएसडीटी पे हम परचेस करेगा। 10 यूएसडीटी में परचेस कर यहाँ तो प्रॉफिट हमने सेट किया है 1.3%। ये तो डिफॉल्ट सेटिंग है। 1.3% प्रॉफिट सेट किया है। उसका मतलब है $10 में जो परचेस किया 1.3% मार्केट ऊपर गया तो वो बेचेगा और हमें प्रॉफिट बनेगा। दोबारा क्या होगा, इसमें साइकिल चुना है ऑटोमेटिकली। डिफॉल्ट में साइकिल आता है। साइकिल का मतलब क्या है कि एक बार परचेस किया और सेल के बेचने के बाद दोबारा ऑटोमेटिकली परचेस हो जाएगा और 1.3% ऊपर जाने के टाइम पर बेचेगा। यही काम 24 आवर्स 365 डेज ये सिस्टम कर ही रहेगा। अभी मार्केट तो नीचे आ गया तो क्या, एक बार परचेस करने के टाइम पर मार्केट तो नीचे आ गया तो क्या करना है। यहाँ तो मार्जिन हम कॉन्फ़िगर कर सकता है। ये मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकता है। मार्जिन कॉन्फ़िगरेशन का मतलब नीचे आएगा तो क्या करना वो भी हम सेट कर सकता है। ये तो डिफॉल्ट भी सेटिंग होता है। वो डिफॉल्ट सेटिंग ऐसा होगा कि मार्केट जब 3.5% मार्केट का कॉल 3.5% ड्रॉप होता है, उसी टाइम पर दो टाइम्स का मतलब $10 का दो बार $20 का परचेस होता है। और और नीचे आ गया और 4% नीचे आ गया तो $40 का परचेस होता है। वहां से फिर भी नीचे आ गया तो $80 का परचेस होता है। फिर भी नीचे आएगा तो $16 का परचेस होता है। वो हिसाब से कितना भी नीचे आता है उसके उसके हिसाब से डबल का परचेस हो जाएगा। लेकिन इसमें हम देखेगा तो एक चीज पता चलेगा कि एक कॉइन परचेस करने के लिए ऑलमोस्ट $2560 का जरूरत ही होता है। बहुत ज्यादा लोगों को इसके पास इतना अमाउंट इन्वेस्ट करने के लिए प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन यहाँ तो कैलकुलेशन कैसा है कि मार्केट अभी के हिसाब से हिस्ट्री में मार्केट जितना नीचे गया है उसको वो जितना भी नीचे गया उसको एवरेज करने के हिसाब से ही एक कैलकुलेशन हुआ है। मतलब ये पूरा टोटल करेगा तो हमें मिलेगा 47% तक मार्केट का फॉल को ये कैलकुलेट कर किया है। तो यहाँ तो हमारा पैसा जो कम होता है तो क्या हम क्या करेगा, ये जो एवरेजेस में हम एडजस्ट कर सकता है। यानी इतना नहीं एवरेज करना है। मार्केट का एवरेज फ्लक्चुएशन तो 25% होता है तो 25% तक डबल जाना है। उसके बाद तो हमें क्या करेगा, उसको रिड्यूस कर सकता है। वो एवरेज अमाउंट को रिड्यूस कर हमारा जो बजट का के हिसाब से ये ट्रेड सेटिंग को हम सेट कर सकता है। और यहाँ तो ये ट्रेड सेटिंग में और क्या है, इसका खास चीज क्या है कि ये हमारा बहुत इंटेलिजेंटली काम करने वाला एक सिस्टम है। इंटेलिजेंटली काम करने वाला सिस्टम का मतलब ये है कि मार्केट अभी तो 1.3% प्रॉफिट में हम सेट कट करने के लिए यानी सेल करने के लिए हमने ऑर्डर डाला है। लेकिन कैसा है कि ये तो ऐसा नहीं करेगा। 1.3 तुरंत आने के टाइम पर तुरंत वो सेल नहीं करेगा। यहाँ तो हम एक कॉल बैक सेट कर सकता है 0.3%। उसका मतलब क्या है कि मानकर चलिए मार्केट तो ऊपर जाता है 1.3 के परसेंटेज से भी ज्यादा जाता है। मार्केट सीधा 10% तक जाता है तो ये तो बेचेगा नहीं, वेट करेगा जब तक मार्केट तो 0.3% नीचे आता है तब भी बेचेगा।
उसका मतलब जितना भी ऊपर जाता है उसका पूरा तो फायदा हमें हासिल कर सकता है। जैसे नीचे जाने के टाइम पर हमने 3.5% में परचेज करने के लिए सेट किया है, फिर भी इसमें एक कॉल बैक भी है। कॉल बैक का मतलब है 0.5% कॉल बैक सेट किया है। उसका मतलब मार्केट 3.5% नीचे गया तो भी वहां तो दोबारा नीचे जाता है तो वेट करेगा। जब तक मार्केट तो 0.5% ऊपर नहीं जाता है तब तक बेचेगा नहीं, परचेस करेगा नहीं। यानी $20 के लिए परचेस करने के लिए बताया है, वो परचेस करेगा नहीं, वेट करेगा। जब वो मार्केट ऊपर जाकर 0.5% ऊपर जाता है तब भी परचेस करेगा। ये तो इसका एक सिस्टम है। और दूसरा एक सिस्टम है कि ये तो हमने बताया कि हमें नीचे आने के टाइम पर एवरेज तो ज्यादा हो जाएगा। यहाँ तो दूसरा एक सिस्टम भी लेकर आया है, डिस्ट्रीब्यूटर एंड टेक प्रॉफिट एलोकेशन। उसका मतलब क्या है कि अभी तो मानकर चलिए 5वां लेवल पे आने के टाइम पर अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा, उसमें जो फर्क भी ज्यादा पड़ेगा। यानी एवरेज प्राइस और जो प्राइस यानी मार्जिन प्रॉफिट का प्राइस। ये सिस्टम कैसे करता है कि एक बार परचेज करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका एवरेज प्राइस निकलता है, और एवरेज प्राइस के बाद उसने जो सेटिंग किया है उसके हिसाब से मार्जिन कब परचेस करना है, प्रॉफिट कब ट्रिगर करना है, वो पूरा तो सेटिंग करता है। ये सेटिंग करने के टाइम पर क्या होता है कि मार्जिन प्राइस जो प्रॉफिट का प्राइस और हमारा मार्केट प्राइस में बहुत अंदर होने के टाइम पर थोड़ा टाइम लगता है वो सेल होने के लिए। इसी टाइम पर क्या करता है कि दूसरा एक सिस्टम है, जो हमें 5वां लेवल पे जितना परचेस किया है वो सिर्फ वो हम सेट कर सकता है कि उसका 1.3% प्रॉफिट हो गया तो उसको बेचना, और दोबारा वो नीचे गया तो आएगा तो उसको परचेज करना। ऐसा सब बिन मोड भी हम एक्टिवेट कर सकते हैं। सब बिन मोड में वैसा वाला नीचे वाला जो अमाउंट है उसी में से भी अलग से एक ट्रेडिंग कर कर पैसा कमाने का एक सिस्टम भी रॉयल क्यू ने किया है। इसका अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसा बताता हूँ। $10 के लिए परचेज किया, मार्केट तो 1.3% ऊपर गया, 1.3% ऊपर गया तो जब 0.3% वहां से नीचे आ गया तो वो बेचेगा, हमें 1% प्रॉफिट मिलेगा। नहीं, 1.3% के बाद नीचे नहीं आया, सीधा 5% ऊपर गया, ऊपर गया फिर ही 1.3% नीचे आता है तो तब ही बेचेगा, तब 0.3 के बाद बेचेगा तो हमें 4.7% प्रॉफिट मिलेगा। अभी मार्केट तो नीचे गया 3.5% मार्केट नीचे गया, और 0.5% जब ऊपर गया तो तुरंत वहां तो परचेस करेगा, और यहाँ का रेट और यहाँ का रेट को एवरेज कर कर एवरेज रेट यहाँ सेट करेगा। ये एवरेज रेट से 1.3% ऊपर जाकर जब मार्केट 0.3% नीचे गया तो ये सेल हो जाएगा। और मानकर चलिए यहाँ भी नहीं गिरा, यानी 3.5 के बाद और 4% नीचे जाता है, नीचे जाता है तो पूरा नीचे जाने के बाद जब 1.5% ऊपर जाता है उसी टाइम पर परचेस करेगा, और इसका जो एवरेज प्राइस कैलकुलेट करेगा, एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर 1.3% ऊपर जाने के बाद 0.3% नीचे आ गया तो बेचेगा। नहीं, 10% ऊपर जाने के बाद ही नीचे आता है तो वहां बेचेगा। जहां तक उसका ऊपर जाकर 0.4% 0.35% सॉरी 0.3% जो सेट किया है वो 0.3% जब नीचे आता है उसी टाइम पर ही बेचेगा। इसके ऐसे इंटेलिजेंटली काम करने वाला एक रोबोट है। इसमें हमारे लिए पैसा कमाने के लिए हमने देखना है कि ट्रेडिंग डिसिप्लिन मेंटेन करना है। जितना पैसा हमारे पास है पूरा पैसा तो हम स्ट्रैटेजी नहीं बनना है, एक 50% हम रिजर्व में रखना है, क्योंकि मार्केट हमारे कंट्रोल पे कभी भी नहीं होता है। हम मार्केट को हमारे कंट्रोल पे लेकर आना है, लेकर आने के लिए हमारे पास तो अमाउंट तो होना चाहिए। यानी हमने सेटिंग किया है 40% का, नहीं तो 20% का, 30% का सेटिंग हमने किया है मार्केट नीचे गिरने के टाइम पर। लेकिन मार्केट अचानक उसी से ज्यादा गिरेगा तो उसमें एवरेज करने के लिए हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा तो मेंटेन करना जरूरी है। और दूसरा ये इतना चीज तो हमें करने वाला है, एक रोबोट के लिए हम कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, या रोबोट को हम यूज करने के लिए क्या देना चाहिए उसको। मानकर चलिए ये सभी काम इतना डाटा को लेकर एक आदमी को हम सैलरी देकर बिठाएगा तो देख लीजिए कम से कम 15,000 रुपये एक महीने में सैलरी देना पड़ता है। उतना खर्चा यहाँ तो रोबोट के लिए ही होता। ये जो रोबोट हमें 50 के ऊपर कॉइन में एक साथ ट्रेड करने का सिस्टम उसके पास है, लेकिन ऐसा वाला ये रोबोट के लिए हम देना है सिर्फ 1 साल के लिए $100 ही देना है। मार्केट में देखेगा तो बहुत ज्यादा ऐसा वाला रोबोट है, उसमें महीने में $100 देना है, $200 देना है। लेकिन यहाँ तो रॉयल क्यूब बहुत सस्ता है, हमें 1 साल के लिए $100 ही देना है। और क्या देना है, जब हमें प्रॉफिट बनता है, जो प्रॉफिट जो बनता है उसमें से 80% हम रख सकता है, 20% रॉयल क्यू को देना है। तो ऐसे हमारे लिए एक्सपेंस इतना बहुत सस्ते में हमें मिलता है, तो हम इसको इस्तेमाल कर कर हम प्रॉफिट बन सकता है। मेरा एक्सपीरियंस में एवरेज जो भी कुछ भी नहीं करता है, जो आप कंपनी का जो स्ट्रैटेजी है उसके ऊपर जो सेटिंग में करता है, उसको भी आराम से 5 से 10% तक आराम से प्रॉफिट मिलता है। आज का मेरा ये अभी तो मैंने मई 21 2021 में इसमें जुड़ाया है,
इसी से अब लगभग इतना दिन हो गया, उसके हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस में एवरेज 5 to 10% महीने में प्रॉफिट आराम से मिलता है। और इसमें इसके साथ इसको कैसे हम ये करेगा, हमें किसी ने रेफर करेगा तो ही हम इसमें रजिस्टर कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है और रजिस्टर कर सकता है। इसके लिए हमारा जो दोस्त हमें इनवाइट किया उसने एक रेफरल लिंक ऐसा भेजेगा, उसमें क्लिक करेगा तो बिनेंस का भी रेफरल लिंक होगा और रॉयल का भी रेफरल लिंक होगा, उसमें क्लिक करेगा तो फ्री में हम साइन अप कर सकता है। फ्री में साइन अप करने के बाद हम क्या करना है, एपीआई के माध्यम से हम रॉयल क्यू और बिनेंस में बंधन करना है। ये बंधन करेगा तो एपीआई के माध्यम से बंधन करने करेगा तो हमारा जो हमारा निर्देश के अनुसार जो हमने जो प्रोग्राम करता है उसके अनुसार बिनेंस में ये ट्रेडिंग करेगा। इसके लिए हम एक चीज तो देखना जरूरी है, जब ये एपीआई करने के टाइम पर इनेबल स्पॉट मार्जिन ट्रेडिंग को क्लिक करने के लिए भूलना मत। ये भूलेगा तो ट्रेडिंग नहीं हो जाएगा। ये तो एडिट में डालकर एडिट कर कर यहाँ तो ये तो इनेबल कर कर रखना है और बिनेंस में बाइंडिंग करना है। और उसके बाद हम क्या करेगा, P2P ट्रेडिंग में जाना है और उसमें के बाद हमारे पास हमारे जो इंडियन रुपीस है उसके लिए यूएसडीटी परचेस करना है। यहाँ तो यूएसडीटी बाई करने का और सेल करने का सिस्टम हमारा बिनेंस में है। उसमें P2P ट्रेडिंग में जाकर जितना अमाउंट के लिए हमें यूएसडीटी चाहिए उतना अमाउंट के लिए यूएसडीटी परचेस कर कर हमारा वैलेट पे रखना, और जब हमारे लिए प्रॉफिट बनता है वो बेचने के लिए वहां तो सेल का ऑप्शन है, उसमें हम बेच भी सकता है। और हमें ये रखने के बाद ये रॉयल क्यू का एक्टिवेशन के लिए $100 चाहिए, और रॉयल क्यू को हमारा अकाउंट से पैसा नहीं ले सकता है, हम विड्रॉवल का परमिशन उसको नहीं दे सकता है, देता है और हम देने के लिए चाहता है तो भी बिनेंस नहीं देगा। तो इसके वजह से हम विड्रॉवल तो नहीं कर सकता है। इसकी वजह से इसको जो प्रॉफिट देना है वो प्रॉफिट के लिए अलग से $20 यहाँ रखना चाहिए। सो $120 हमने रॉयल क्यू का वैलेट में, यहाँ तो भी एक ब्लॉकचेन वैलेट है, ये ब्लॉकचेन वैलेट में हम ट्रांसफर कर कर रखना है। जो उसमें से क्या होगा, $100 के लिए एक्टिवेशन हो जाएगा, जो बाकी $20 है जो रखा है उसमें से हमें प्रॉफिट जो होता है उसका प्रॉफिट का कैलकुलेशन, प्रॉफिट हमारा बिनेंस में ही रहेगा क्योंकि यहाँ तो उसका जो कैलकुलेशन ही रहेगा। ये कैलकुलेशन की वजह से जितना प्रॉफिट हुआ है हमें पता चलेगा, और प्रॉफिट का 20% रॉयल क्यू हमें जो रखा है वो $20 उसमें से लेगा। और जब उसका जो $10 हो जाएगा उसे हमें रिमाइंड करेगा कि और पैसा हमें चाहिए। मानकर चलिए जब $10 हो जाएगा हमारा बिनेंस में, हमारा प्रॉफिट तो $50 का प्रॉफिट बनने के टाइम पर ही यहाँ तो $10 हो जाएगा। तो इसी से हमें यहाँ तो ये ब्लॉकचेन वैलेट तो यूज कर सकता है। अभी हमें चाहिए, हमें तो ट्रेडिंग के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, हमें तो ये सेटिंग सभी कर नहीं सकता है। तो जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है उसका सर्कल्स में वाला एक्सपीरियंस ट्रेडर से उसने जो स्ट्रैटेजी सभी सेट किया होगा, कॉइन तो सेलेक्ट करता होगा, तो उसके स्ट्रैटेजी में हम सिंक्रोनाइज करेगा तो उसने जो करता है वो हिसाब से हमारा भी ट्रेडिंग हम चालू कर सकता है। उसने ही कॉइन सेलेक्ट करेगा, उसने ही स्ट्रैटेजी सेट करेगा, वो स्ट्रैटेजी में हमारा इसमें सिंक्रोनाइज होकर हम काम कर सकता है। अभी इतना बढ़िया जो चीज है हमें बहुत अच्छा लगा, हमने यूज किया, हमें प्रॉफिट मिलता है, तो हम क्या कर सकता है, इसका मार्केटिंग का जिम्मेदारी भी रॉयल क्यू हमें दिया है। हम इस चीज को मार्केट भी कर सकता है। मार्केट करने का मतलब क्या है, हमें जो अच्छा लगा वो हमारे दोस्त लोगों को और हमारा लोग को रिलेटिव्स को बताना, और उसको भी ये मौका देना अपना पैसा तो ज्यादा करने के लिए। यानी बैंक में पैसा डिपॉजिट करेगा तो हमें मिलता है साल में 5% मिलता है, या तो महीने में 5% के ऊपर मिलने का चांसेस है। मानकर चलिए यहाँ तो हमारा पैसा हमारा अकाउंट पे ही है, हम किसी को देने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी पैसा हमारे पास है वो क्रिप्टो करेंसी के रूप में रहेगा, नहीं तो BUSDT के रूप में रहेगा। जब हमने प्रॉफिट बनता है तभी हमारा रॉयल क्यू तो उसको बेचेगा। रॉयल क्यू बेचने के टाइम पर क्रिप्टो करेंसी यूएसडी के रूप में आ जाएगा, नहीं बेचेगा तो यूएसडी क्रिप्टो करेंसी के रूप में आ जाएगा। हमें तो लॉस नहीं बनता है, जो प्रॉफिट फ्लोटिंग लॉस ही बनता है। जब मार्केट नीचे होता है वो फ्लोटिंग लॉस, फ्लोटिंग लॉस का मतलब क्या है, हमें वो लॉस पे बेचने के लिए हम बेचेगा तो ही वो लॉस हो जाएगा। जब मार्केट नीचे होता है उसी टाइम पर हम बेचने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो हम वेट कर सकता है, वेट कर जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेच सकता है। तो ऐसा वाला चीज है, हमारे बिना लॉस होकर, लॉस का चांसेस बहुत नील है। ऐसा वाला चीज में हम सोचेगा तो ही लॉस बनता है। ऐसा वाला एक चीज हमारा दोस्त लोगों को हम रेफर करने के टाइम पर वो हमें क्या फायदा मिलता है। यहाँ तो हमने ज्वाइन करने के टाइम पर हम हो जाएगा VIP 1 का पोजीशन पर होगा, V1 का पोजीशन पे है तो हमें हमारा डायरेक्ट के ऊपर ही कमीशन मिलता है। डायरेक्ट के ऊपर क्या कमीशन मिलता है कि वो जो $100 के लिए एक्टिवेट करने के टाइम पर उसका हमारा ब्लॉकचेन वैलेट में जैसे जो ब्लॉकचेन वैलेट में तुरंत हमारा कमीशन आ जाएगा।
यानी 30%, वो $100 का 30% मतलब $30 हमारा वैलेट पे आ जाएगा। दोबारा उसने क्या करता है, उसने जब प्रॉफिट के लिए अपने प्रॉफिट बनाकर प्रॉफिट का 20% जब रॉयल क्यू को देता है, वो 20% का 20% भी हमारा वैलेट पे आ जाएगा। जब जब वो प्रॉफिट बनता है तब तब 20% का 20% हमारा वैलेट पे आकर ही रहेगा। तो ये तो V1 का बेनिफिट है। अभी हमने कम से कम 20 लोगों को ये सिस्टम पे लेकर आ गया, मिनिमम 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर कर, जितना भी डायरेक्ट रेफर हम कर सकता है, लेकिन कम से कम 3 लोगों को डायरेक्ट रेफर कर कर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में टोटली 20 लोग हो गया। 20 V1 हो गया तो हम हो जाएगा V2 हो जाएगा, V2 हो गया तो हमारा परसेंटेज तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, यानी 40% और 23% हो जाएगा हमारा। तो हमने डायरेक्ट जो करता है उसके ऊपर हमें 40% मिलेगा, और 30% प्रॉफिट का जो 20% प्रॉफिट मिलता है रॉयल क्यू का, उसके ऊपर हमें 30% मिलेगा। और दूसरा क्या है कि हमारे नीचे वाला जो V1 है, उसके उसका जो बिजनेस होता है उसके ओर से 10% एक्टिवेशन के ऊपर, और उसका जो प्रॉफिट के उसका नीचे वाला जो लोग नया लोग आया है उसका प्रॉफिट के ऊपर हमें भी 10% मिलेगा। प्रॉफिट का 20% का 10% हमें भी मिलेगा। तो इसका मतलब है हमारा, और V1 के नीचे, V1 का मतलब V1 कितना लेवल के नीचे हो गया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें जितना भी लेवल पे हो वो V1 है तो V1 और V2 का जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस इनकम हमें मिलेगा। अभी तो हम ज्यादा और ज्यादा बिजनेस करेगा तो हम V3 बनता है। V3 बनेगा तो हमें डायरेक्ट का होता है 50 और 40, V1 से हमें मिलेगा 20 और 20, V2 से हमें मिलेगा 10 और 10, और उसके अलावा 5% पीयर इनकम मिलेगा। हमारे नीचे एक आदमी तो V3 हो गया, तो हमारे नीचे से V3 हो गया तो उसके ओर से हमारा सेम रैंक पे आ गया तो 5% जो पीयर इनकम भी हमें मिलेगा। पीयर इनकम का मतलब है उसका जो प्रॉफिट के ऊपर जो मिलता है उसका टीम पे जितना रॉयल को मिलता है उसके ऊपर 5% हमें मिलेगा। और हमें V4 बन गया तो V4 60-50 हो जाएगा, उसका मतलब V1 से 30-30 मिलेगा, V2 से 20-20 मिलेगा, V3 से 10-10 मिलेगा। 10 का मतलब एक्टिवेशन के ऊपर 10 और प्रॉफिट के ऊपर 10, और 5% पीयर इनकम भी मिलेगा। 1.5% एक्टिवेशन पीयर इनकम, यानी उसके नीचे एक्टिवेशन जितना होता है उसके ऊपर 1.5% हमें मिलेगा। लेकिन ये तो पीयर इनकम V3 पे नहीं मिलेगा, V4 पे ही मिलेगा। अभी हम V5 हो गया तो हमारा इनकम हो जाएगा 65-55। अभी तो V1 से 35-35 मिलेगा, V2 से 25-25, V3 से 15-15, V4 से 5-5, और पीयर इनकम जो मिलेगा 5% और 1.5% एक्टिवेशन पीयर इनकम मिलेगा। अभी हम V6 बन गएगा तो हमारा कमीशन हो गया 70-60, तो उसका मतलब V1 से 40-40 मिलेगा, डायरेक्ट से 70-60 मिलेगा, V2 से 30-30, V3 से 20-20, V4 से 10-10 और V5 से 5-5, और V6 से हमारे नीचे किसी ने V6 हो गया तो वहां से 1% एक्टिवेशन का पीयर इनकम और 5% प्रॉफिट के ऊपर पीयर इनकम मिलेगा। इसके अलावा कंपनी का वर्ल्ड में जितना भी 20% रॉयल क्यू को मिलता है उसका 5% जो भी V6% पे है वो सभी को शेयरिंग करेगा। ये सभी इनकम हमारा वैलेट पे आ जाएगा, हमारा ये सभी रियल टाइम में हमारा वैलेट पे आ जाएगा। जब उसका एक्टिवेशन होता है तुरंत हमारा वैलेट पे पैसा आ जाएगा। ऐसा हमारा जो पैसा हर हर दिन हर सेकंड हमारा वैलेट पे पैसा आने का एक सिस्टम है। हमारे टीम में कितना लोग है उसके बारे में पूरा डिटेल्स हम मिल सकता है। ये जो कमीशन आया है उसमें एक्टिवेशन कितना आया है, और डायरेक्ट हमारा डायरेक्ट का जो इनकम है उसमें से कितना आया है, हमारा टीम से कितना आया है, वो पूरा डिटेल्स हम यहाँ तो देख सकता है। और उसका पूरा तो डिटेल्स देखने जैसे ही हमारा सिस्टम बनाया है। और तो ये बिजनेस का बेनिफिट्स क्या है, ये तो एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का बिजनेस है, यानी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी वाला एक बिजनेस है। और ये तो होम बेस्ड बिजनेस है, हम घर में बैठकर काम कर सकता है, यानी बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। आज के तरीके में टेक्नोलॉजी का बिजनेस जूम मीटिंग के हिसाब से हम कर सकता है, और मोबाइल में फोन कर कर लोगों को बताकर हम कर सकता है। और बिजनेस हमारा पाउंड्स में है, यानी हमारा हाथ के अंदर मोबाइल फोन में ही ये पूरा बिजनेस है। मोबाइल बिनेंस भी मोबाइल एप्लीकेशन है, जो रॉयल क्यू है वो भी मोबाइल एप्लीकेशन है। प्रॉफिट हमें क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के हिसाब से हमें प्रॉफिट मिलता है, और दूसरे लोगों को रेफर कर कर जो प्रॉफिट मिलता है, जब जब वो प्रॉफिट बनता है तब तब हमें पैसा मिलकर ही रहेगा। यानी उसका मतलब है जितना हमारा टीम बनता है उतना हमारा जो उसने वो सभी लोग, तो जब प्रॉफिट बनता है प्रॉफिट बनने के टाइम पर हमें प्रॉफिट मिलेगा। खास चीज क्या है कि बाकी सभी बिजनेस जैसा नहीं है, यहाँ तो लोगों का प्रॉफिट के ऊपर ही हमें प्रॉफिट मिलता है। ये तो जीरो लाइबिलिटी प्लान है, हम किसी को भी पैसा लेता नहीं है, सभी लोगों का पैसा अपना बिनेंस अकाउंट पे रखता है। क्या रॉयल क्यू के लिए कितने किसी भी पैसा हम लेकर, यानी इन्वेस्टमेंट लेता नहीं है, और इन्वेस्टमेंट कलेक्ट कर कर भी किसी को देता भी नहीं है। सभी का पैसा अपना ही वैलेट पे रखता है, अपना ही बिनेंस अकाउंट पे रखता है, उसके ऊपर ही ट्रेडिंग चलता है।
और हमें टाइम फ्रीडम मिलता है। टाइम फ्रीडम का मतलब क्या है कि ये ट्रेडिंग करने के लिए हम तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम किसी भी टाइम पे ऑटोमेटिकली वो ट्रेड चलता है, इसकी वजह से हमारा टाइम तो फ्री हो गया। और दूसरा क्या है कि हमने एक बड़ा बहुत अच्छा टीम बन गया, तो हम कुछ भी नहीं करेगा तो भी वहां से इनकम आने चालू हो जाएगा, हमें मनी फ्रीडम भी मिलता है। यानी यहाँ तो इनकम के बारे में बताएगा तो इनकम का जो जो कोई भी ये रोक नहीं सकता है, उतना इनकम हमें आता है। हमें बहुत ज्यादा नया फ्रेंड्स को मिलेगा, पूरा ग्लोब में हमारा फ्रेंडशिप डेवलप हो जाएगा, हमें पर्सनल डेवलपमेंट मिलेगा, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग प्रोग्राम भी हमें मिलेगा, और नया नॉलेज भी हमें मिलेगा, नया आइडियाज भी हमें मिलेगा। ऐसा हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंजेस करने वाला एक बिजनेस है रॉयल क्यू बिजनेस। आपको कोई भी डाउट्स है तो वो डाउट्स पूरा तो आपको जिसने इनवाइट किया उसको पूछ कर पूरा डाउट्स क्लियर कर कर आज ही बिजनेस में जुड़ने के बाद हमारा पूरा एफर्ट डालकर जितना तेज में V1 V2 V3 V4 V5 V6 वो पोजीशन अचीव कर सकता है, उतना तेज में वो अचीव करने के लिए आप कोशिश कीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। आपको बहुत बड़ा शुक्रिया ये मौका मुझे मिलने के देने के लिए, आपको ये प्रेजेंटेशन करने के लिए। आओ।